नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रमेश धसमान आपका स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो चैनल जिसका नाम है ज्योतिष दृष्टि। मित्रों, आइए कार्तिक मास के अनेक पर्वों में एक पर्व और है जिसका नाम है भाई दूज। इसी दिन विश्वकर्मा डे भी है। यह 15 नवंबर को मनाया जाएगा। विशेषतः कई विचार विमर्श हुआ है और विचार विमर्श के द्वारा लोगों ने कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन यमुना ने अपने घर में पूजन करके भाई यम को सत्कार से भोजन कराया। इसलिए यह तिथि तीनों लोकों में भाई दूज के नाम से प्रसिद्ध है। इसे यम द्वितीया के नाम से प्रसिद्ध माना गया है। शास्त्रानुसार अपराह्न व्यापनी कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन ही भाई दूज यम द्वितीया मनाई जाएगी। इस दिन अपराह्न काल के समय चित्रगुप्त और यमदूतों के सहित यमराज का पूजन, यम के लिए अर्घदान किया जाता है। यह अपराह्न व्यापनी होने 14 नवंबर मंगलवार को 14:37 अर्थात 2:37 से लेकर के 15:21 तक व्यापनी है। परंतु द्वितीया तिथि 15 नवंबर बुधवार को मध्याह्न व्यापनी है अर्थात 1:15 से लेकर के 1:48 तक अपराह्न व्यापनी होने के कारण यह तिथि बुधवार 15 तारीख को ही मनाई जाएगी। इसलिए भाई दूज के इस त्योहार को, यह त्योहार विशेषतः कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया को मनाया जाता है। भाई बहन के प्रेम का प्रतीक इस दिन भाई बहन को साथ साथ यमुना स्नान करना चाहिए। परंतु अगर ना हो तो भाई को चाहिए बहन के घर जाकर के तिलक कराए, उसे कुछ अपने हाथ से धन इत्यादि दान दे। तिलक लगवाना तथा बहन के घर भोजन करना अति फलदायी माना गया है। इस दिन बहन भाई की पूजा कर उसके दीर्घायु तथा अपने सुहाग की कामना से हाथ जोड़कर यमराज से प्रार्थना करती है। इसी दिन सूर्य कन्या यमुना जी ने अपने भाई यमराज को भोजन कराया था, इसलिए इसे यम द्वितीया भी कहते हैं। इस दिन श्रद्धावनत भाई को स्वर्ण वस्त्र मुद्रा आदि बहन को देना चाहिए। सूर्य भगवान की स्त्री का नाम संज्ञा देवी था। कथा इस प्रकार से है। इनकी 2 संतानें, पुत्र यमराज तथा कन्या यमुना हुई। संज्ञा अपने पति सूर्य की उदीप्त किरणों को न सह सकने के कारण उत्तरी ध्रुव प्रदेश में छाया बनकर रहने लगी। उसी छाया से ताप्ती नदी तथा शनिश्चर का जन्म हुआ। इसी छाया से अश्विनी कुमारों का भी जन्म बतलाया गया है। इसलिए सूर्य के कितने हैं? यमराज हो गए, यमुना जी हो गई, शनि महाराज हो गए और जमुना हो गई, अश्विनी कुमार, इनका भी जन्म इन्हीं से हुआ है जो देवताओं के वैद्य माने जाते हैं। इधर छाया का यम तथा यमुना से विमाता का व्यवहार होने लगा। इससे खिन्न होकर यम ने अपनी एक नई नगरी यमपुरी बसाई और यमपुरी में पापियों को दंड देने का कार्य संपादित करते भाई को देख करके यमुना जी गोलोक चली आई। जो कृष्ण अवतार के समय वे वहीं थी। बहुत समय व्यतीत हो जाने पर एक दिन सहसा यम को अपनी बहन की याद आई। उन्होंने दूतों को भेजकर यमुना को बहुत खोजवाया मगर मिल न सकी और फिर यमराज स्वयं ही गोलोक गए। वहां विश्राम घाट पर यमुना जी से भेंट हुई। भाई को देखते यमुना जी ने हर्ष विभोर हो स्वागत सत्कार किया तथा भोजन करवाया। इससे प्रसन्न होकर के यम ने वर मांगने को कहा। यमुना जी ने कहा, हे भैया, मैं आपसे यह वरदान मांगना चाहती हूँ कि मेरे जल में स्नान करने वाले नर नारी यमपुरी न जाएं। प्रश्न बड़ा कठिन था। यम के ऐसा वर देने से यमपुरी का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता। भाई को असमंजस में देखकर यमुना जी कहती हैं, आप चिंता न करें, मुझे वरदान दें कि जो लोग आज के दिन बहन के यहाँ भोजन करके इस मथुरा नगरी स्थित विश्राम घाट पर स्नान करें वह तुम्हारे लोक को प्राप्त होंगे। इसे यमराज ने स्वीकार कर लिया। इस तिथि को जो सज्जन बहन के घर भोजन नहीं करेंगे उन्हें मैं बांधकर यमपुरी ले आऊंगा और तुम्हारे जल में स्नान करने वालों को स्वर्ग होगा। तभी से यह त्योहार मनाया जाता है। यह त्योहार भाई बहन के अटूट प्रेम का भी चिन्ह है। साथ ही साथ इसी दिन जो है विश्वकर्मा दिवस भी मनाया जाता है। विश्वकर्मा दिवस के दिन जितने भी शिल्पकार हैं, जितने भी कारीगर हैं,
वो अपने औजारों की पूजा अर्चना करके धूप बत्ती दे करके इस दिन विश्राम लेते हैं। इस दिन कोई भी शिल्पकार या कोई भी कर्मकार जो कार्य करते हैं वह इस दिन छुट्टी का दिन मनाते हैं, अवकाश लेते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, विश्वकर्मा जी की भूरी भूरी प्रशंसा करके प्रणाम करके उन्हीं के आशीर्वाद के द्वारा अपने हाथ कर्म के द्वारा यह कर्म करते हैं। साथियों, इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नए विचारों के साथ आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।